नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका शिक्षा का बदला अंदाज फन से लर्न तक में। तो बच्चों, आज जो है हम कक्षा 8वीं के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। कक्षा 8वीं की हिंदी विषय से संबंधित जो एक पद्य दी गई है, पद्य रचना दी गई है, जिसकी विधा है कविता, जो कि पाठ 4 के रूप में आपको दी गई है। क्या करेगा तू बता, इसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले इसे किस प्रकार से गायन किया जाए, ये आप सभी को ध्यानपूर्वक श्रवण करना है बच्चों। ध्यान से सुनिए और आप भी इसे कंठस्थ करिए। तो देखिए, पाठ 4, क्या करेगा तू बता। क्या करेगा तू बता, सबसे बड़ा धनवान बन। है अगर बनना तुझे कुछ, आदमी इंसान बन। चल की चलता देख कर तुझको सहम जाए अचल। सिर झुकाना ही पड़े, ऐसी न कोई चाल चल। कर्म का अपने ढिंढोरा पीटना बेकार है। हाथ में लेकर तुला इतिहास जब तैयार है बुलाते मुक्त मन, संसार के सारे चमन। शूल बन कर क्या करेगा, तू अमन का फूल बन। सारे हीनों को गगन छूना बहुत आसान है। सारवानों से धरा की गोद का सम्मान है। रत्न का अभिमान सागर में कभी पलता नहीं। आंधियों में जो उड़े उनका पता चलता नहीं। बन अगर बनना तुझे है, प्यार का हिमगिरी बिरल। या खुशी की गंध बन, या बन दया दरिया तरल। हाथ बन वह गर्भ से जिसको निहारी राखिया। या कि बन कमजोर के संघर्ष की बैसाखिया। सीख मत बनना बड़ा तू खोखले आधार से। भाग्य से उपलब्ध वैभव या किसी अधिकार से। प्यार से जो जीत ले सबका हृदय विश्वास मन। मूर्ति वह सत्कर्म की, सद्धर्म की साकार बन। क्या करेगा तू बता, सबसे बड़ा धनवान बन। तो बच्चों, इस तरह से आपको इस कविता का गायन करना है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो इस कविता के जो कवि है वो है डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी, जिनका परिचय देते हुए बताया गया है कि इनका जन्म 1939 में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ है। कवित्व का गुण आपको विरासत में ही प्राप्त हुआ है। सुधाकर मिश्र जी का कवि मन गहरे तक पैड़ बना चुकी सामाजिक समस्याओं को लेकर सदा आंदोलित रहा है। ये समस्याएं आपकी रचनाओं में स्थान पाती रही है। तो बच्चों, समाज में जो कुछ समस्याएं हैं, जो गहरी जड़ें अपनी जमा चुकी है, तो कवि जो है हमारे डॉक्टर मिश्र जी, इनका मन हमेशा ही जो है अपनी रचनाओं में इस प्रकार से ही वो लेखन करना चाहा है कि जिससे सामाजिक समस्याओं की ओर वो संकेत करके उसमें सुधार लाने का प्रयास कर सके। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी रचनाओं में ऐसे ही कुछ जो सामाजिक समस्या है उन्हें स्थान दिया है। अब इनकी प्रमुख कृतियों के रूप में यहाँ दिया गया है शांति का सूरज, हिमाद्री गर्जन, किर्णिका और काव्यत्रय आदि उनकी प्रमुख कृतियाँ बताई गई हैं। अब पद्य संबंधी देखिए बच्चों कि इस पद्य में मतलब इस कविता में क्या बताया गया है। प्रस्तुत कविता में डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी ने खोखले जीवन जीने, भाग्य पर निर्भर रहने, छीनकर सुख प्राप्त करने से हमें सचेत किया है। आपने हमें इंसान बनने, शांति फैलाने, प्यार बांटने आदि के लिए प्रेरित किया है।
आपका मानना है कि कमज़ोर का सहारा बनने, प्रेम से सबका हृदय जीतने में ही जीवन की सार्थकता है। तो यहाँ कवि जी ने जो यहाँ पे जो एक आजकल की अगर हम देखें कि आजकल एक ऐसा प्रचलन बन गया है, आज की जो एक समस्या के रूप में ये जो उजागर हो रहा है कि जो हम खोखला आडंबर दिखावा भरा जीवन जीते हैं, अपने सुख को बढ़ाने के लिए हम दूसरों के सुख को छीनने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाते हैं। तो इस तरह की जो बुराइयाँ दिख रही है इस कविता में कविवर जी ने ऐसे ही कुछ बातों को यहाँ पर स्थान दिया है, और साथ ही उन्होंने ऐसा ना करते हुए हमें इंसान बनने और समाज में शांति फैलाने जैसे, प्यार बांटने जैसे संदेश को यहाँ देते हुए, कमज़ोर का सहारा बनने के लिए प्रेरणा देते हुए हमारे जीवन का किस प्रकार से हम सार्थकता उसे प्राप्त कर सकते हैं, दिला सकते हैं हमारे जीवन को, इस ओर कवि जी ने संकेत दिया है बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं कविता के ओर। अब इस कविता के माध्यम से हम दो पंक्तियों का स्पष्टीकरण भी देखते जाएंगे। क्या करेगा तू बता, ये है हमारा पाठ 4, जिसमें देखिए पहले की 2 पंक्तियाँ, क्या करेगा तू बता सबसे बड़ा धनवान बन, है अगर बनना तुझे कुछ आदमी इंसान बन। क्या कह रहे हैं कविवर जी कि हे मनुष्य, हे आदमी, तुम मुझे ये बताओ कि तुम सबसे बड़ा धनवान बन क्या करोगे। अगर तुम्हें कुछ बनना ही है तो तुम क्या बनो, इंसान बनो। इंसान का शरीर तो हमें मिला है, लेकिन हम असली इंसान कब होते हैं, जब हमारे अंदर इंसानियत हो, दूसरों की सहायता करने की भावना हो, हमारे अंदर दया हो, दूसरों के लिए प्रेम हो, तो ही हम वास्तव में हम इंसान बन पाते हैं। तो धनवान बनने की बजाय, सबसे बड़ा धनवान बनने की बजाय हमें एक अच्छा इंसान बनने की ओर प्रयास करना चाहिए, इस प्रकार कविवर जी कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं डॉक्टर मिश्र जी, देखिए, चल की चलता देख कर तुझको सहम जाए अचल। अचल का मतलब है बच्चों जो चल नहीं सकता, जो एक जगह स्थिर है, जैसे कि पहाड़ पर्वत हम ये देखते हैं कि बहुत विशालकाय होते हैं और ये अचल होते हैं, वो एक जगह ही स्थिर होते हैं। तो क्या कह रहे हैं कविवर जी हमें कि हमें ऐसी चाल चलना है, हमें इस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है कि हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए कि विशालकाय जो अचल पर्वत है वो भी क्या हो जाए, सहम जाए, अचल भी सहम जाए। तो जो चालांकित है, जो चलायमान है, उनका तो फिर क्या कहना। अगर हम अचल को अगर हम सहमा सकते हैं तो जो चलने वाले दूसरे हैं वो तो हमें देखकर सहम ही जाएंगे। तो हमें अपने आप को इस तरीके से हमारे कार्य को अच्छे रास्ते पर ले जाना है कि हर कोई हमारे कार्य को देखकर जो है वो सहम जाए। सिर झुकाना ही पड़े ऐसी ना कोई चाल चल। चाल का मतलब है ऐसे कोई कार्य ना करें हम अपने जीवन में कि हमें जिससे किसी के आगे कभी भी सिर झुकाना पड़ जाए, शर्म से हमें सिर झुकाना पड़े, हमें ऐसे कोई कार्य को नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, कर्म का अपने ढिंढोरा पीटना बेकार है। क्या कह रहे हैं आगे कवि जी कि हम अपने कर्म का ढिंढोरा पीटना, मगर मतलब उसका प्रचार करना, उसको कह रहे कि हम जो अपना कार्य करते हैं हमें उसे ढिंढोरा पीटते हुए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है, वो व्यर्थ जाएगा, बेकार है वो, कि हम अपने ही मुंह से अपने कर्मों की तारीफ करते जा रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, लोगों को ढिंढोरा पीट पीट के प्रचार कर करके सुना रहे हैं, क्योंकि हाथ में लेकर तुला इतिहास जब तैयार है। क्या कह रहे हैं कि अगर आपने सच में अच्छे कार्य किए हैं तो जो समय है, जो इतिहास के रूप में बनकर आएगा, उसके हाथ में खुद एक तराजू है जो आपके अच्छे और बुरे कार्यों को बराबर, तुला का मतलब होता है तराजू, तो जो बराबर उसे नाप लेगा कि आपने क्या, कितना अच्छा किया है, कितना बुरा किया, और आपकी जो प्रशंसा है वो दूसरों के द्वारा ही खुद की जाएगी, या आलोचना है वो दूसरों के द्वारा ही की जाएगी। तो इस तरह से आपको अपने कर्म का ढिंढोरा पीटना जो है वो व्यर्थ है। इतिहास का मतलब बच्चों हम देखते हैं ना यहाँ पर कि इतिहास जब हम पढ़ते हैं उसमें क्या हम देखते हैं कि कुछ पुरानी घटनाएं जो घट चुकी है उनको जो है निभाने में, अच्छा बनाने में किन लोगों ने सहभाग दिया और किन की वजह से उनका हमारे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ा। तो इस प्रकार से जो हम देखते हैं तो वो हमें जो है वो खुद उनके मुख द्वारा हम नहीं सुनते हैं, ये हम आज खुद जान पाते हैं। तो ये हम खुद ये जान रहे हैं कि किनके कार्य महान रहे हैं, हम खुद ही उन्हें मापदंड में हम एक देखते हैं। तो इसी तरह से बच्चों हमें भी जो है अपने कार्यों को जो है किसी तरह से ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ कर्म करते रहना है और हमारे कर्म अच्छे हैं या बुरे ये इतिहास खुद तय करेगा। आगे देखिए, है बुलाते मुक्त मन संसार के सारे चमन, शूल बनकर क्या करेगा तू अमन का फूल बन। है बुलाते मुक्त मन, मुक्त मन मतलब
खुले मन से, पूरे दिल से आपको जो संसार के सारे चमन है, संसार मतलब क्या, ये दुनिया, और ये दुनिया कैसे है, जो एक चमन के रूप में है, मतलब एक बगीचा, और बगीचा मतलब क्या, जो संसार में अलग अलग देश है, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, यही क्या है, ये एक संसार ही हमारा चमन है। और इस चमन को बोल रहे हैं, ये दुनिया है, जो देश है, ये हमारा एक चमन है, बगीचा है। और ये आपको कैसे बुलाते हैं, बोल रहे हैं सारे लोग मुक्त मन से बुलाते हैं। मतलब कि अगर आपके कार्य सचमुच अच्छे हैं तो सारे देश जो है, सारे चमन जो है, उसके द्वार आपके लिए हमेशा ही खुले हैं, वो खुले मन से आपका स्वागत करते हैं। शूल बनकर क्या करेगा तू, अमन का फूल बन। आगे क्या कह रहे हैं कविवर जी कि तुम शूल बनकर क्या करोगे, शूल अर्थात कांटे, तुम कांटे बनकर क्या करोगे, अगर तुम्हें कुछ बनना ही है तो अमन का फूल बनिए। अमन मतलब कि शांति, आपको शांति फैलाओ, ऐसे फूल बनना है। पुष्प जो है, फूल जो है, देखिए ईश्वर तक को वो स्वीकार्य होते हैं, ईश्वर तक को प्रिय होते हैं। तो वैसे ही अगर हम शांति के फूल बनते हैं तो हम तो इस धरती के लोगों को बहुत आसानी से प्रिय हो सकते हैं। इस प्रकार से डॉक्टर मिश्रा जी ने इन पंक्तियों को बहुत ही प्यारे ढंग से, अच्छे उत्तम उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया है कि हमें क्या बनना है इस संसार में। अगर हमें सामाजिक समस्याओं को ख़त्म करना है तो हमें खुद भी जो है अमन का फूल बनना है। हमें शूल बनकर, कांटे बनकर, जिस प्रकार से कांटे दूसरों को ज़ख्मी करते हैं, घायल करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। और हमें जो है फूल बनकर, अमन का फूल बनकर इस संसार को सजाना है, इस चमन को सजाना है। आगे, सारहीनों को गगन छूना बहुत आसान है, सारवानों से धरा की गोद का सम्मान है। सारहीन मतलब जिनकी बातें निरर्थक है, जो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन करना वरना कुछ नहीं होता है उन्हें। और सारवान मतलब जो जिस प्रकार से, जिनकी बातों में भी बहुत दम होता है, जिनकी बातों में कोई अर्थ होता है, और उसी प्रकार से वो कार्य भी उत्तम प्रकार से करके बताते हैं, वैसे लोग सारवान हैं। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि सारहीन जो है उनके लिए तो बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, उनके लिए गगन को छू लेना भी बहुत आसान है। लेकिन जो हम धरती जिस पर रहते हैं उसका सम्मान अगर कोई बढ़ा पाता है तो वो है इस धरा पर रहने वाले सारवान व्यक्ति, जिनकी बातों में सचमुच कुछ अर्थ होता है, गांधीर्य होता है, गंभीरता होती है, जो किसी बात को जो है अच्छे से सफल करना चाहते हैं, अच्छे कार्य को करके, तो वो ही है सारवान व्यक्ति जो कि इस धरा मतलब धरती की गोद का सम्मान बढ़ाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं अब कवि जी, रत्न का अभिमान सागर में कभी पलता नहीं। आप देखिए जो सागर है बच्चों, बहुत विशाल काय सागर होता है, और उसके जो आंतरिक भाग में अगर आप देखोगे तो कई कीमती रत्न पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही पैसे हमें जिन्हें देकर खर्च करके हम उनको पा पाते हैं, सबके बस की बात नहीं होती है वो। देखिए इतना अमूल्य उसके पास में रत्नों का खजाना होकर भी सागर को कभी भी इस बात का अभिमान नहीं होता, वो कभी भी इस बात का अभिमान नहीं पालता है। तो इसी तरह से आपको भी जो है उत्तम से उत्तम कार्य करना है, अच्छे से अच्छा कार्य करना है, लेकिन अभिमान आपको भी कभी रखना नहीं है, क्योंकि आंधियों में जो उड़े उनका पता चलता नहीं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति अगर कभी जीवन के, जो अभिमानी व्यक्ति अगर उनके जीवन में कभी कोई आंधी आ जाए, आंधी का मतलब कोई परेशानी आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, तो ऐसे समय में वो कहाँ जाता है उसका कुछ पता नहीं चलता, उसे संभालने वाला भी कोई नहीं होता जो अभिमानी व्यक्ति होता है। तो इस तरह से कविवर जी ने, मिश्रा जी ने यहाँ पर, डॉक्टर मिश्रा जी ने यहाँ पर इन दो पंक्तियों को स्पष्ट किया है। अब आगे की पंक्तियाँ देखिए, बन अगर बनना तुझे है प्यार का हिमगिरी विरल। क्या कह रहे हैं आगे, बन अगर बनना तुझे है प्यार का हिमगिरी विरल। हिमगिरी विरल बच्चों इस शब्द का अर्थ है हिमालय पर्वत। हिमगिरी का मतलब, और विरल का अर्थ होता है बच्चों दुर्लभ। ऐसे पर्वत जो कि बहुत ही दुर्लभ है, मतलब बहुत ही विशालकाय है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से जो है आपको अगर कुछ बनना ही है तो आप ऐसे विशाल ऐसे पर्वत बनो जो प्यार से भरे हुए हो। ऐसे पर्वत आपको बनना है जो बहुत ही दुर्लभ हो, बहुत आसानी से जो ना मिले, ऐसे महान आपको बनना है। या खुशी की गंध बन, या फिर जिस प्रकार से जो गंध होती है, खुशबू होती है, हमारे मन को वो प्रफुल्लित करती है, तो उसी प्रकार से हमें खुशी की गंध बनना है। या बन दया दरिया तरल। दरिया मतलब कि जो नदी है, तरल यानी जो बहता हुआ पानी है ना, दरिया। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ बनना ही तो आप दया का सागर बनिए, दया का दरिया बनिए, ऐसा कह रहे हैं। और हाथ बन वह गर्व से जिसको निहारे राखिया, यानी ऐसे हाथ आपको बनना है
कि हर कोई चाहे कि काश ये मेरा भाई होता, ऐसे नाज हो किसी को भी, आपके कलाई को इस तरीके से आपको निहारे, ऐसे आपको कार्य करना है। अगर कोई बुरे कार्य करेगा तो क्या होगा कि हम उसे अपने पास भी नहीं रखना चाहेंगे, लेकिन अगर कोई अच्छे कार्य करता है और अगर हम उसके कोई रिश्ते में, खून के रिश्ते में भी नहीं बंधे हैं, फिर भी हम उसे अपना कोई रिश्ता जोड़ना चाहते हैं ना, तो हम चाहेंगे कि वो हमारे भाई बन जाए, इतने महान व्यक्ति अगर है। तो इस प्रकार से हमें इस तरह से कार्य करना है कि हर कोई गर्व से जो है हमारे हाथों को देखे, गर्व से हमें हमारे हाथों को जो निहारे मतलब क्या है बच्चों, निहारना मतलब देखना, कि गर्व से उनकी राखियाँ भी जो है, बहनों ने जिनकी कलाई में अगर राखी बांधी है तो उनके कार्य भी ऐसे हो कि उन बहनों का जो है सीना वो भी कैसे हो जाए, गर्व से वो भी देख सके कि ये हमारे भाई है, इस प्रकार के हमारे भाई है, इस तरह से हम भी गर्व कर सके। ऐसे हाथ बनकर आपको आगे उत्तम कार्य करना है, बल्कि अपने हाथों से किसी को तकलीफ़ देने वाला कार्य नहीं करना है। तो इस प्रकार हमें ऐसे कार्य करने के लिए बोला गया है यहाँ पे कवि जी ने, कि जिससे कि गर्व से निहारे राखियाँ, यानी बहनों ने जो राखियाँ बांधी है, जो वो भी सम्मान से उन कलाइयों को देख सके। हमें इस प्रकार से बनना है। या कि बन कमज़ोर के संघर्ष की बैसाखियाँ। बैसाखी मतलब बच्चों होता है जिससे जो दिव्यांग होते हैं ना, जिसके सहारे से वो चलते हैं, जिन्हें पकड़कर, उसे बैसाखी कहते हैं। तो यहाँ पर बैसाखी मतलब है बच्चों सहारा बनना, यानी हमें ऐसा कार्य करना है, हमें ऐसा इंसान बनना है कि हम जो है, कोई कमज़ोर है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, तो हम उनके लिए भी सहारा बन सके। तो यहाँ बैसाखी का मतलब सहारा, इस तरह से हमें बनना है। आगे देखिए, सीख मत बनना बड़ा तू खोखले आधार से, भाग्य से उपलब्ध वैभव या किसी अधिकार से। यहाँ क्या कह रहे हैं डॉक्टर मिश्र जी, कि सीख मत बनना बड़ा तो खोखले आधार से, यानी अपनी महानता हम दिखा रहे हैं, हम बहुत बड़े हैं, हम बहुत अमीर हैं, या हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत गुणी हैं। तो इस तरह से खोखला जो आधार है, जो है, उसके आधार पर हमें बड़ा बनने की कोशिश नहीं करना है। भाग्य से उपलब्ध वैभव या किसी अधिकार से, उसमें भी क्या कह रहे हैं वो, कि हमें जो कुछ है भाग्य से हमें मिल गया है, कोई हमें अपने पिता की धन संपत्ति मिल गई है, हमें पिता का बड़ा कारोबार मिल गया है, तो इस प्रकार से हमें उस आधार पर, ऐसे किसी आधार से हमें बड़ा बनने की कोशिश नहीं करना है। अगर हमें बड़ा बनना ही है तो किस प्रकार बनना है, अपने कार्यों से महान बनकर बनना है। हमें अपने अर्जित धन को कमाकर, अपनी मेहनत से कमाए गए धन से आगे बढ़ना है, सहायता करके आगे बढ़ना है, लोगों की दुख परेशानी को दूर करके उनका सहारा बन के हमें महान बनना है, बड़ा बनना है। ना कि हमें जो भाग्य से, हमारे नसीब से मिल गया है, सुख वैभव मिल गया है, पिता की संपत्ति मिल गई है, बहुत बड़ा कारोबार मिल गया है, उस आधार पर अगर हम किसी को रौब दिखाते हैं, बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, तो ये सब क्या है, खोखला आधार है, सिर्फ दिखावा है, जो आपको मिल गया है नसीब से। आप तब, मज़ा तो तब है बच्चों अधिकार दिखाने का, जब आपने उसे खुद की मेहनत से आपने अर्जित किया हो। तो इस प्रकार से अगर आपको बड़ा बनना है तो अपने अर्जित किए हुए परिश्रम से आप कुछ कीजिए और तब आप बड़ा बनिए। इस प्रकार से यहाँ कवि जी का कहना है। आगे क्या कह रहे हैं, प्यार से जो जीत ले सबका हृदय विश्वास मन। क्या कह रहे हैं कि जो प्यार से जीत ले हमें, वह मूर्ति सत्कर्म की बनना है। सत्कर्म यानी अच्छे कर्म, सद्धर्म से अच्छा धर्म कर्म, हमें जो है वो अच्छा करते हुए हमें ऐसे मूर्ति बनना है, अपने आप को ऐसा इंसान बनाना है कि जो प्यार से भरी हो, जो सबका दुख दर्द बांटे, सबका हृदय प्यार से जीते, विश्वास जीते, सबका मन जीते। इस तरह की हमें इंसान बनना है, इस तरह की हमें वो मूर्ति बनना है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर डॉक्टर मिश्रा जी ने हमें किस प्रकार से इस समाज में हमें जीना है, हमें किस प्रकार इस सामाजिक समस्याओं को दूर करना है, जो हम खोखले आडंबर, हम दिखावे में जो पड़ गए हैं, जो हम धन को ही असली सुख मान बैठे हैं, तो इन सारी चीज़ों को जो है कविवर जी ने कहा है कि असली धन वैभव हमारी संपत्ति नहीं है, हमारा इंसान बनना है। जब हम किसी की सहायता करते हैं, हम किसी के दुख दर्द को समझते हैं, तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा हमारे जीवन की सार्थक भरे कार्य को हम करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों इस कविता का ये अर्थ रहा, जो अब आपको बार बार सुनकर उसे अच्छे से ठीक से समझ लेना है। तो बच्चों आज के लिए जो है इतना काफ़ी है इसके अर्थ को जानने के लिए। तो आप जो है बच्चों ये जो हमने अभी पद्य रचना आपको पढ़ाई है, इसमें किसी भी 2 छंद का आपको अनुवाद करके आपको अपने कॉपी में लिखना है और आपको वो दिखाना है। धन्यवाद बच्चों।